हेलो बच्चों, आज जो अपना टॉपिक है वो है एनसीईआरटी 11th का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट या बोले तो प्लांट मॉर्फोलॉजी। यहाँ पे अपन प्लांट मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे। क्या है प्लांट मॉर्फोलॉजी? क्या पढ़ रहे हैं अपन? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट की फ्लावरिंग प्लांट की क्या पढ़ेंगे अपन? मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले नाम आया फ्लावरिंग प्लांट। जो फ्लावरिंग प्लांट अपन किनको बोलते हैं? एंजियोस्पर्म्स को। किनको बोलते हैं अपन? एंजियोस्पर्म को क्या बोल रहे हैं अपन? फ्लावरिंग प्लांट। बोले तो वो प्लांट जिनमें फ्लावर मिलेगा और जहां फ्लावर होगा वहीं क्या बनता है? फ्रूट बनता है। तो अपन एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। और एंजियोस्पर्म को अगर अपन पढ़े तो मेनली अपन दो पार्ट में पढ़ते हैं कि एंजियोस्पर्म के अंदर डाइकोट ये आते हैं एंड मोनोकोट भी आते हैं। डाइकोट एंड मोनोकोट, बस इन दोनों के इर्द गिर्द अपन को घूमना है। डाइकोट और मोनोकोट के बारे में ही पढ़ना है। अगर अपन मॉर्फोलॉजी की बात करें, प्लांट के अंदर अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें, अगर हम स्टडी कर रहे हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी का मतलब वो फीचर जो हमें बाहर से विजिबल होते हैं, जो हम देख सकते हैं। क्या क्या देख सकते हैं प्लांट के अंदर? क्या क्या स्टडी कर सकते हैं? स्टेम देख सकते हैं, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, रूट। अंडरग्राउंड है बट निकाल के तो अपन स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो बोले एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की स्टडी क्या कहलाएगा? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। और बात करें तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की जगह मैं लिख देता हूं प्लांट की अगर एक्सटर्नल स्टडी किया जाए, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाए तो वो क्या हो जाएगी? प्लांट मॉर्फोलॉजी। क्या हो जाएगी? प्लांट मॉर्फोलॉजी। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाए। अगर प्लांट के इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की जाए, बोले तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाए, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप स्टडी की जाए। बोले तो प्लांट के पार्ट्स को कट करके माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो उसे क्या बोलेंगे अपन? इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना क्या कहलाएगा? प्लांट एनाटॉमी। क्या कहलाएगा? प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी कलेक्टिवली कॉल्ड ग्रोस मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट। कि प्लांट की ग्रोस मॉर्फोलॉजी क्या है? एनाटॉमी और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करना। बोले तो इंटरनल और एक्सटर्नल की स्टडी करना ही क्या है? अपनी ग्रोस मॉर्फोलॉजी है। क्या है? ग्रोस मॉर्फोलॉजी, जिसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर भी आ गई है और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भी आ गई है। क्लियर है? चलिएगा, अगर अपन बात करें कि मॉर्फोलॉजी प्लांट कहां से बनता है, हमें पता है नया प्लांट एंजियोस्पर्म के अंदर सीड से सीड की जर्मिनेशन से बनेगा। अगर हम बात करें एक सीड की, सिंपल बेसिक आइडिया तुम लोगों को है कि सीड के अंदर अगर अपन एक सीड बनाए अपन तो उसके अंदर क्या क्या होंगे? क्या उसके अंदर कोटिलिडन होते हैं? क्या होते हैं? कोटिलिडन। अगर मैंने डाइकोट बनाया तो दो कोटिलिडन होंगे और बीच में इनके क्या है? एम्ब्रायो में जो रूट बनाएगा और जो शूट बनाएगा। रूट बनाएगा उसे क्या बोलते हैं हम? रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। जो शूट बनाएगा उसे क्या बोलते हैं? प्लिम्यूल। और ये क्या है? कोटिलिडन। अगर बात करें कोटिलिडन एक है तो मोनोकोट, दो है तो डाइकोट। अब यहां पे अगर हमें पता है प्लिम्यूल आगे जाके जर्मिनेट करके, ग्रो करके या डिफरेंशिएट होके आगे क्या बनाने वाला है? सूट सिस्टम। क्या बनाने वाला है? सूट सिस्टम। एंड रेडिकल आगे फॉर्म करेगा रूट सिस्टम। क्या फॉर्म करेगा? रूट सिस्टम। तो रूट सिस्टम और सूट सिस्टम बनेगा किससे? सीड से। प्लिम्यूल सूट सिस्टम बनाएगा, रेडिकल रूट सिस्टम बनाएगा। और सूट सिस्टम के अंदर हमें पता है क्या क्या होगा बेटा? वो स्टेम होगा, यस। क्या लीव्स होगी? बिल्कुल होगी। स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, ब्रांचेस होगी, फ्लावर हो गया। ये सब क्या है? सूट सिस्टम के अंदर आएंगे। रूट सिस्टम के अंदर हमें पता है क्या आएगी? रूट आएगी। जो भी है प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, जितने भी रूट है सब मिलकर क्या बनाएंगे? रूट सिस्टम बनाएंगे। अगर हम प्लांट की अगर बात करें अंडरग्राउंड पार्ट में क्या होती है? जनरली अपन क्या बात करते हैं? रूट। कहां? अंडरग्राउंड में। और एरियल पार्ट को क्या बोलते हैं अपन? सूट सिस्टम। सूट सिस्टम के अंदर क्या आ चुका है? इसमें अपने स्टेम, लीव्स और फ्लावर। रूट सिस्टम में क्या आ चुकी है? रूट आ चुकी है। क्लियर है ना? चलिएगा, अगर हम बात करें प्लांट के अंदर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। प्लांट के अंदर दो टाइप के पार्ट अपन बता रहे हैं कि प्लांट के अंदर कुछ पार्ट क्या होते हैं, कुछ क्या मैक्सिमम पार्ट क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट। और कुछ पार्ट क्या है? रिप्रोडक्टिव। तो वेजिटेटिव पार्ट कौन कौन से प्लांट के बता सकते हो? बोलो। रूट है, यस। अरे है कि नहीं है रूट? वेजिटेटिव पार्ट बोले तो
स्टेम एंड लीव्स, ये क्या है? वेजिटेटिव पार्ट है। वहीं पे रिप्रोडक्टिव अगर पार्ट की बात करें अपन, क्या होगा? फ्लावर। क्या होगा? फ्लावर। और फ्लावर से हमें पता है क्या बनता है, क्या बनेगा? बोलो बोलो, फ्लावर से क्या बनेगा? फ्रूट। और फ्रूट में क्या होते हैं? सीड। तो ये प्लांट की क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। क्योंकि फ्लावर से हमें पता है क्या बनता है? फ्रूट एंड सीड का फॉर्मेशन होता है। रूट, स्टेम और लीव्स क्या बोलते हैं अपन प्लांट के? वेजिटेटिव पार्ट। और फ्लावर को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट, जो कि आगे जाके फ्रूट और सीड का फॉर्मेशन करने वाला है। तो यहां पे अपन को प्लांट के अंदर मिलने वाली सारी स्ट्रक्चर, सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे रूट से, फिर स्टेम की बात करेंगे, फिर लीव्स की बात करेंगे, फ्लावर की बात करेंगे, फ्लावर कैसे अरेंज है जिसे बोलते हैं अपन, इनफ्लोरेसेंस कैसा है, हर एक चीज की स्ट्रक्चर की स्टडी करनी है अपन को। एक्सटर्नल स्टडी करनी है कि प्लांट के ऊपर अरेंजमेंट कैसा है, प्लांट के ऊपर अरेंजमेंट कैसा है, उसे क्या बोलेंगे अपन? मॉर्फोलॉजी। अगर कट सेक्शन कट करके अगर अपन माइक्रोस्कोप से स्टडी कर रहे हैं तो क्या होगी? एनाटॉमी। क्लियर है? ये बेसिक इंट्रोडक्शन है। अब आगे बढ़ते हैं, अपन टॉपिक की शुरुआत करते हैं। अब एनसीईआरटी जब भी पढ़ेंगे अपन, एनसीईआरटी पेज नंबर 65 पे है। 65 66 के ऊपर देखोगे राइट साइड, लेफ्ट साइड के अंदर एक मस्टर्ड प्लांट का डायग्राम मिलेगा। उस प्लांट को आराम से इजीली तुम ऑब्जर्व कर सकते हो। उसमें रूट को बताया गया है, शूट सिस्टम के अंदर स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर, इस प्रकार की कुछ स्ट्रक्चर बताई गई है, वो इजीली आप देख सकते हो, बहुत इजी है। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो कुछ उतारना है वो साथ साथ उतार लीजिएगा। चलिएगा अब अपन एक एक पार्ट की स्टडी करेंगे मॉर्फोलॉजी में। और सबसे पहले जो इसकी स्टडी करने वाले हैं वो कौन सी है? रूट के बारे में, कि जो एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट है उसके अंदर रूट किस प्रकार से है, कौन कौन से पार्ट है रूट के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एक पॉइंट इसके अंदर, पूरी रूट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी है। जो मेन पॉइंट है वो ध्यान रखना है अपन को, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से। सबसे पहले अगर इन जनरल अपन बात करें रूट की, तो बोलिएगा, मैं बोल दूं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है। पॉजिटिव जियोट्रॉपिक बोले तो अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी बोले तो अंडरग्राउंड जा रही है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जा रही है, टुवर्ड्स ग्रेविटी जा रही है, तो क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। या इसे मैं बोल दूं पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक। पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक क्योंकि अंडरग्राउंड में क्या है? वाटर है, जिस साइड में वाटर होगा वाटर की डायरेक्शन में जा रही है, तो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक। और या मैं बोल दूं इसे नेगेटिव फोटोट्रोपिक बोले तो लाइट से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव फोटोट्रोपिक। अरे हो जाएगा, ये तो बेसिक सिंपल है। अब अगर अपन, हमें पता है जनरली रूट, जनरली बोल रहा हूं मैं, ऑलवेज वर्ड यूज नहीं कर रहा, जनरली रूट कहां से ओरिजिनेट हो रही है? रेडिकल से। कहां से ओरिजिनेट हो रही है? रेडिकल से। उसी बेसिस पर रूट को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अपन। रूट को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, किस बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। बेसिस क्या है? ओरिजिन, कि वो कहां से ओरिजिनेट हुई है, इस बेसिस पर अगर हम रूट की बात करें तो अगर रूट ओरिजिनेट हो रही है फ्रॉम रेडिकल, तो वो कहलाएगी टैप रूट। क्या कहलाएगी? टैप रूट। अगर कहां से ओरिजिनेट हो रही है? रेडिकल से, तो क्या कहलाएगी? टैप रूट। अगर वो ओरिजिनेट हो रही है अदर देन रेडिकल, क्या? अदर देन रेडिकल बोले तो रेडिकल से के अलावा किसी अदर प्लांट पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे अपन? उसके अंदर हम दो टाइप की पढ़ेंगे। कौन कौन सी है? अदर देन रेडिकल से एक हम पढ़ेंगे एडवेंटिशियस रूट। क्या पढ़ेंगे? एडवेंटिशियस रूट। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन फाइब्रस रूट। क्लियर है? चलिएगा, अगर रूट ओरिजिनेट हो रही है रेडिकल से, एम्ब्रायो का रेडिकल उससे ओरिजिनेट हो रही है, तो क्या बोलेंगे उसे? टैप रूट। अगर अदर देन रेडिकल ओरिजिनेट हो रही है, तो वो हो सकती है एडवेंटिशियस और हो सकती है फाइब्रस रूट। अब हम एक एक को देखने वाले हैं कि टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट और फाइब्रस रूट किस प्रकार से होती है, क्या कैसे होती है। क्लियर है ना? चलिएगा, साथ साथ लिखते चलना है एक एक पॉइंट को, हर एक को और शानदार तरीके से अपन को डिस्कस करते हुए चलना है, चीजों को समझते हुए चलना है। क्लियर है ना? चलिएगा, इनमें पॉइंट को मिटा रहा हूं। अब अगर अपन बात करें सबसे पहले टैप रूट,
किसकी बात करें? टैप रूट। ये ले भाई टैप रूट। हमें पता है टैप रूट का ओरिजिन कहां से होगा? ओरिजिनेट फ्रॉम रेडिकल। कहां से ओरिजिनेट हो रही है? रेडिकल से। कहां से? रेडिकल से। अगर रेडिकल से ओरिजिनेट हो रही तो क्या कहलाएगी? टैप रूट। देखिएगा टैप रूट कैसे है? अंडरग्राउंड पार्ट, ये है मेन रूट। ये क्या है? मेन रूट। जो मेन रूट है वही क्या है? टैप रूट। टैप रूट को अपने क्या बोला है? मेन रूट। जो कि रेडिकल से ओरिजिनेट हुई है उसे बोल दिया अपने टैप रूट। और जो मेन रूट है उससे अलग अलग ब्रांचेस निकलती है। ये मेन रूट को अपने बोल दिया प्राइमरी रूट, इससे ब्रांच निकली उसे बोल दिया सेकेंडरी रूट, इससे फिर फर्दर ब्रांचेस निकली टर्सरी रूट। इस प्रकार आगे से आगे ये ब्रांचेस निकलती गई है। तो यहां पर जो मेन रूट है प्राइमरी रूट, उसकी ब्रांच सेकेंडरी, फिर टर्सरी। एनसीईआरटी ने यहाँ पे सेकेंडरी टर्सरी न बोलते हुए एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया है कि लेटरल रूट। कौन सी रूट है ये? लेटरल रूट्स। लेटरल रूट्स। मेन रूट के साथ साथ क्या है? लेटरल रूट। अगर ओरिजिनेट हो रही है कहां से? वो रेडिकल से, क्या कहलाएगी? टैप रूट या मेन रूट। और उसकी ब्रांचेस सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, क्या कहलाएगी? सारी की सारी मिलाकर लेटरल रूट कहलाएगी। अब याद रखना है टैप रूट जो हमें मिलेगी वो किसके अंदर मिलेगी? डाइकोट में। किसके अंदर? डाइकोट प्लांट के अंदर क्या मिलेगी? टैप रूट देखने को मिलेगी। और एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दिया है टैप रूट के अंदर, वो किसका एग्जांपल दिया है? मस्टर्ड का, सरसों का। मस्टर्ड का जो प्लांट है कैसा? डाइकोट, उसके अंदर कैसी रूट मिलेगी? टैप रूट मिलेगी। हमें ध्यान रखना, जरूरी नहीं है मस्टर्ड ही बोले वो। अगर हमें बोल दे कि डाइकोट के अंदर रूट किस प्रकार की है? किस प्रकार की है? टैप रूट टाइप है। कौन सी है? टैप। बोले तो जो ओरिजिनेट हो रही है कहां से? रेडिकल से ओरिजिनेट हो रही है। क्लियर है ना? तो ये होगी अपनी टैप रूट। नेक्स्ट है एडवेंटिशियस रूट। ध्यान से सुनिएगा, यहां से क्वेश्चन बनता है। कौन सी है? एडवेंटिशियस रूट। ओरिजिनेट फ्रॉम अदर देन रेडिकल। क्या बोला? ओरिजिनेट फ्रॉम अदर देन रेडिकल। अगर रूट रेडिकल के अलावा किसी दूसरे पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है तो उसे क्या बोलेंगे? एडवेंटिशियस रूट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से। एडवेंटिशियस रूट कहां से ओरिजिनेट हो सकती है? सुनिएगा, इट मे बी ओरिजिनेट फ्रॉम नोड और ब्रांचेस। प्लांट की ब्रांच या नोड से ओरिजिनेट हो सकती है। बोले तो रेडिकल को छोड़कर कहीं से भी ओरिजिनेट हो रही है, क्या कहलाएगी? एडवेंटिशियस रूट कहलाएगी। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें, अगर ये एक मोनोकोट है, मोनोकोट के अंदर हमें पता है नोड इंटरनोड क्लियरली विजिबल होते हैं हमें। और अगर इस नोड से क्या हो रही है? रूट ओरिजिनेट हो रही है। इस नोड से रूट ओरिजिनेट हो रही है तो इस रूट को क्या बोलेंगे अपन? एडवेंटिशियस रूट बोलेंगे। शुगर केन का, गन्ने का एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है, तो नोड से ओरिजिनेट हो रही है तो क्या? एडवेंटिशियस रूट है। या इसी प्रकार हमने रूट ओरिजिनेट होते देखी है फाइकस ट्री के अंदर। किसके अंदर? फाइकस स्पीशीज के मेंबर। बोले तो मैं बनियान लिख दूं, बनियान नहीं बोल रहा, क्या बोल रहा हूं? बनियान। जो बनियान ट्री है, बरगद जो है, उसके अंदर भी रूट क्या होती है? ब्रांचेस से रूट निकल जाती है। ऐसी रूट देखी होगी तुम लोगों ने। अरे देखिए, क्या जो बरगद होता है, बनियान जो होता है, उससे क्या निकलती है? ब्रांचेस से रूट निकल जाती है टुवर्ड्स ग्राउंड की ओर। वो रूट क्या कहलाएगी? बोले तो या तो नोड से या ब्रांचेस से उत्पन्न हो जाए तो क्या कहलाएगी? एडवेंटिशियस रूट कहलाएगी। ये देखने को मिलेगी मोनोकोट एंड डाइकोट दोनों में। मोनोकोट में भी हो सकती है और डाइकोट में भी हो सकती है। एनसीईआरटी के एग्जांपल बात करें मोनोकोट और डाइकोट, यहां ध्यान रखना। अगर एनसीईआरटी की बात करें हम, जैसे एग्जांपल ग्रासेस, घास, मोन्स्टेरा, क्या बोला? मोन्स्टेरा, ग्रासेस और बनियन ट्री या बरगद अगर बोले तो उनके अंदर क्या मिलेगी? यहाँ एडवेंटिशियस रूट। ग्रासेस और जो मोन्स्टेरा है, ग्रासेस हो गया, सुगर केन हो गया, मोन्स्टेरा ये मोनोकोट है, एंड जो बनियन ट्री है ये क्या है? डाइकोट है। तो एडवेंटिशियस रूट मोनोकोट में भी हो सकती है, डाइकोट में भी हो सकती है। अदर देन रेडिकल ओरिजिनेट हो रही है आइदर वो नोड और ब्रांचेस। क्लियर है? क्या कहलाएगी? एडवेंटिशियस रूट कहलाएगी।
क्लियर है ना? चलिएगा नेक्स्ट टाइप की अगर अपन रूट की बात करें तो वो कौन सी है अपनी, मैं रफ कर रहा हूं इसे। चलिएगा नेक्स्ट रूट क्या है अपनी, फाइब्रस रूट। कौन सी है? फाइब्रस रूट। ध्यान से समझिएगा, ये एडवेंटिशियस और फाइब्रस दोनों इंपॉर्टेंट है। फाइब्रस रूट ये लेवल। अगर अपन बात करें कोई मोनोकोट फाइब्रस रूट बोले तो ये भी कहां से ओरिजिनेट फ्रॉम अदर देन रेडिकल, बोले तो ओरिजिनेट फ्रॉम अदर देन रेडिकल, ओरिजिनेट फ्रॉम अदर देन रेडिकल। ये भी कहां से ओरिजिनेट हो रही है? अदर देन रेडिकल। बट एक चीज ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, काम की बात, अच्छी बात क्या है कि जो फाइब्रस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम ऑलवेज एट द बेस ऑफ स्टेम, एट द बेस ऑफ स्टेम। स्टेम के कहां से ओरिजिनेट होती है? बेस से ओरिजिनेट होती है। जबकि एडवेंटिशियस रूट नोड से, ब्रांचेस से, कहीं से ओरिजिनेट हो सकती है, बेस से नहीं। मोनोकोट के अंदर और फाइब्रस रूट की खास बात, प्रेजेंट ओनली इन मोनोकोट, ओनली इन मोनोकोट। कहां प्रेजेंट होगी? सिर्फ और सिर्फ मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होगी, ओनली मोनोकोट के अंदर प्रेजेंट होगी। क्या होगी? फाइब्रस रूट। अगर देखें ये, अगर मान लो शुगर केन बनाया आपने, ये एक शुगर केन बना दिया, यहां पर जब ये शुगर केन बनाया तो सबसे पहले टैप रूट ही मेन रूट ओरिजिनेट होती है। जब रेडिकल से क्या बनी? मेन रूट या बोले तो टैप रूट। किसके अंदर? मोनोकोट में। बट मोनोकोट के अंदर टैप रूट जो होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है। क्या होती है? शॉर्ट लिव्ड, कुछ टाइम के लिए होती है और कुछ टाइम बाद शॉर्ट लिव्ड जो टैप रूट है ये क्या हो जाएगी? डीजनरेट। क्या हो जाती है? डीजनरेट हो जाएगी। एंड यहां पर जो बेस वाली, जो बेस जो है स्टेम का, बेस वाले रीजन से बहुत सारी फाइबर लाइक रूट्स का ओरिजिन हो जाता है। फाइब्रस, बहुत सारा फाइबर जैसी रूट का ओरिजिन हो जाता है। ये कहलाती है फाइब्रस रूट। क्या कहलाएगी? फाइब्रस रूट कहलाएगी। और बोले तो फाइबर लाइक है। कैसी है? फाइबर लाइक है। और ओरिजिनेट कहां से हुई है? एट द बेस ऑफ स्टेम। बोले तो एट द बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस से। कहां से? एट द बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस से ओरिजिनेट होगी। क्या कहलाएगी? फाइब्रस रूट कहलाएगी। क्लियर है? ओनली मोनोकोट में होगी। ग्रास हुआ, शुगर केन हुआ, जो जो मोनोकोट होंगे उनके अंदर फाइब्रस रूट मिलेगी। एडवेंटिशियस रूट डाइकोट, मोनोकोट दोनों में हो सकती है और टैप रूट डाइकोट में मिलेगी। क्लियर है ना? कौन सा कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? रेडिकल से ओरिजिनेट हो रही है तो टैप रूट या मेन रूट। अदर देन रेडिकल तो आइदर एडवेंटिशियस और फाइब्रस। अगर नोड और ब्रांचेस में से कहीं से ओरिजिनेट हो रही है तो एडवेंटिशियस। बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट हो रही है फाइब्रस रूट। क्लियर है ना? चलिएगा एक चीज ध्यान से सुनना। एक एग्जांपल अगर मैं ग्रास का बनाऊं, मान लो आज ग्रास ओरिजिनेट हुई है, ग्रास ने ग्रो करना शुरू किया। जहां से जर्मिनेट हुई ग्रास तो वहां पहले टैप रूट बनी, बट वो डीजनरेट हो गई तो कौन सी रूट बनी? फाइब्रस रूट। और हमें पता है ग्रासेस पे क्या है? बहुत सारी नोड्स है और इन नोड से अब भी ओरिजिनेट होना शुरू हो गई ये रूट। बोलो, ये स्टेम के बेस से ओरिजिनेट हुई है, कैसी रूट है? अरे बोल बोल बोल, कैसी है? फाइब्रस रूट। कैसी है? फाइब्रस रूट। अगर ओरिजिनेट हो रही है नोड से तो बोल कौन सी है? एडवेंटिशियस रूट। कौन सी है? एडवेंटिशियस रूट। अरे क्लियर है ना? बोले तो बेस से होगी वो फाइब्रस होगी, बेस के अलावा कहीं से ओरिजिनेट हो जाए क्या कहलाएगी? एडवेंटिशियस। रेडिकल से हो रही है तो टैप रूट कहलाएगी। क्लियर है ना? चलिएगा, ये है अपन ने किस किस टाइप की, 3 टाइप की रूट देखी है। अब इन रूट के अंदर अपन देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे रीजन है जिससे रूट ग्रो कर रहा है। या पहले अगर अपन देख ले फंक्शन ऑफ रूट, की रूट के क्या क्या फंक्शन होते हैं। क्लियर है ना? बनाने में ना समझ में आ रही चीजें? चलिएगा, अगर अपन बात करें फंक्शन की, जब एनसीईआरटी रीड करोगे तो वहां फंक्शन में क्या मिलेंगे? इट प्रोवाइड एनकरेज टू द प्लांट। प्लांट को सपोर्ट दे रहा है, प्लांट को बोले तो सोइल के अंदर पकड़ मजबूत बना रहा है उसको। जैसे रूट फैल गई है तो प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देगा। वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन करवाएगा। जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे हमें मिल जाएगा। फूड स्टोरेज का काम करेगा, जैसे कैरेट हो गया, अपने टर्निप हो गया, रेडिश हो गया, इनके अंदर फूड क्या रहता है? स्टोर रहता है। अगर और बात करें तो मैकेनिकल सपोर्ट अपन ने देख लिया,
एनसीईआरटी पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। क्या सिंथेसाइज करती है रूट? पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर सिंथेसाइज कर रही है। ध्यान से सुनिएगा, हमने प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर तो पढ़ा था। अगर बताएं टिप ऑफ स्टेम, अगर स्टेम की टिप है और रूट टिप है, ध्यान से यहां पे याद रख लेना, रूट टिप सिंथेसाइज करती है क्या? साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन? साइटोकाइनिन। एंड स्टेम या शूट टिप या स्टेम टिप क्या सीक्रेट करती है? ऑक्सिन करती है। ऑक्सिन टिप पर बनता है, बेस की ओर आता है। साइटोकाइनिन रूट टिप पे बनता है, ऊपर की ओर जाता है। अरे पढ़ा था ऑक्सिन का फंक्शन रूट इनिशिएशन करवाना, साइटोकाइनिन का फंक्शन शूट इनिशिएशन करवाना। तो रूट टिप से जो पीजीआर बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? साइटोकाइनिन। ये कुछ फंक्शंस दे रखे हैं कि रूट क्या क्या काम करेगी। चलिएगा, अब रूट क्या, एक एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है कि रूट के कौन कौन से रीजन हैं, उनको ध्यान से देखना। अगर हम रूट की बात करें, रूट का जो मार्जिन वाला सबसे आगे वाला एंड होता है, बोले तो पूरी जो रूट अपन देख रहे हैं पूरी रूट की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर। जो एनसीईआरटी ने डायग्राम दिया है 67 नंबर पेज के ऊपर, आसपास 67 के आसपास डायग्राम मिलेगा, उसके ऊपर डायग्राम दिया है। वो डायग्राम पूरी रूट का नहीं है, वो रूट टिप का है। किसका है? रूट टिप का। रूट टिप का मतलब लगभग अगर बात करें 1 to 7 सेंटीमीटर के आसपास लेंथ। बोले प्लांट की कितनी बड़ी रूट है? पूरी रूट नहीं है वो, रूट का टिप वाला पोर्शन जो लगभग 1 से 7 सेंटीमीटर के आसपास का। 1 to 7 सेंटीमीटर सोच सकते हो कितना होगा? 1 से 7 आइडिया लगा लो कितना होता है। अपना जो स्केल इतना बड़ा होता है, कितने 30 सेंटीमीटर के आसपास होता है, तो 1 से 7। तो उसको अपन माइक्रोस्कोपिक अगर स्टडी करें तो उस टिप वाले पोर्शन पे हमें कौन कौन से रीजन देखने को मिलेंगे, उसी की बात कर रही है एनसीईआरटी। ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने बना दी ये रूट, क्या बना दी भाई? ये ले रूट। जो रूट है, रूट टिप कवर्ड विद द हेल्प ऑफ रूट कैप। किससे? हमें पता है रूट कैप से कवर्ड रहती है रूट की टिप, जो कि रूट की टिप कैसी है? एनसीईआरटी ने बोला है थिसल शेप है। कैसी है? थिसल शेप। बोले तो कीप के आकार की है। बोले तो ये इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है। किसको? रूट एपिकल मेरिस्टेम। रूट एपिकल मेरिस्टेम। बोले तो यहां तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, जो इसका टेंडर एपेक्स वाला पार्ट है। बोले तो मैं क्या लिख दूं? जो टेंडर एपेक्स वाला जो पार्ट है रूट का, इसको क्या कर रही है? प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। किसका? रूट का टिप वाला पोर्शन जो रूट एपिकल मेरिस्टेम है या टेंडर एपेक्स है, उसको रूट कैप क्या कर रही है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। रूट कैप के अंदर अपन प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे नंबर ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के नंबर क्या होते हैं? बहुत ज्यादा। और गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या होता है? सिक्रीशन करने का। क्या होता है? सिक्रीशन करने का। और ये सिक्रीट करती रहती है क्या? म्यूसिलेज। क्या सिक्रीट करती है? म्यूसिलेज सिक्रीट करती है। तो रूट टिप क्या रहती है? चिपचिपी रहती है। और रूट टिप जो कि सोइल को इजीली पेनिट्रेट करने में हेल्प करेगी। अगर एग्जाम में पूछ ले फाइब्रस और एडवेंटिशियस रूट में भी क्या रूट कैप होगी? यस होगी। अगर उनको भी अगर सोइल को पेनिट्रेट करना है तो उनके अंदर भी रूट कैप मिलेगी अपन को। गोल्जी बॉडी ज्यादा सिक्रीशन का काम करेगी और क्या होगी? म्यूसिलेज सिक्रीशन से आगे से चिपचिपी रहेगी जो इजीली पेनिट्रेट कर सके सोइल को। तो ये है रूट कैप। रूट कैप के जस्ट पीछे वाला रीजन क्या बोला? रूट एपिकल मेरिस्टेम। कौन सा जोन है? अगर मैं लिखूं तो मेरिस्टेमेटिक जोन। कैसा है? मेरिस्टेमेटिक जोन। हमें पता है मेरिस्टेमेटिक जोन वो जोन जहां कंटिन्यूअस सेल डिवाइड कर रही होती है। कंटिन्यूअस सेल डिवाइड कर रही है। एनसीईआरटी पढ़ना, एक एक चीज मैं बोल रहा हूं, एनसीईआरटी पढ़ना है। मेरिस्टेमेटिक जोन में जो सेल्स है, थिन सेल वॉल होगी। बोले तो सेलुलोज की कवरिंग होगी। साइज सेल का स्मॉल होगा। इंटरसेलुलर स्पेस नेग्लिजिबल होंगे। डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस होगा, जिसे क्लियरली विजिबल न्यूक्लियस होगा। ये सारे के सारे फीचर जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक सेल के होते हैं, पहले भी हमने कहीं ना कहीं इसको डिस्कस जरूर किया है और प्लांट एनाटॉमी जब पढ़ेंगे तब भी डिस्कस करेंगे। तो मेरिस्टेमेटिक जोन वो है जहां कंटिन्यूअस सेल डिवाइड कर रही होती है, कंटिन्यूअस सेल डिवीजन कर रही होती है। उस जोन को क्या बोला आपने? मेरिस्टेमेटिक जोन। जो कि यहां पर सेल डिवाइड करती है और नई सेल प्रोवाइड करती है किसको? रूट को। और रूट आगे ग्रो करती जाती है। क्लियर है ना? अब जो मेरिस्टेमेटिक जोन है उसके पीछे का जोन जो कहलाता है वो कहलाता है इलोंगेशन जोन। क्या कहलाता है? इलोंगेशन जोन। इलोंगेशन जोन के अंदर बोले तो जो मेरिस्टेमेटिक सेल थी
मेरिस्टेमेटिक सेल ने जो डिवीजन की कैपेबिलिटी को खो दिया, डिवाइड कर रही है वो तो मेरिस्टेमेटिक है, और वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट हो रही है, वो मैच्योर होना चाह रही है, वो क्या करेगी, पहले इलोंगेशन करेगी। इलोंगेशन स्टेप भी अपन ने लिखे हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पढ़ा आपने, लिखे हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ। इलोंगेशन के अंदर वैक्यूलाइजेशन होगा, सेल वॉल पर सेकेंडरी सेल वॉल आएगी, सेल वॉल मटेरियल का डिपोजिशन होगा, सेल का साइज इनलार्ज होगा ड्यू टू वैक्यूलाइजेशन, अरे होगा, और वो अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएट होना शुरू हो गई है। जैसा फंक्शन करना होगा उसी के अकॉर्डिंग वो अपने अंदर चेंजेस करना शुरू कर देगी। तो बोले तो यहां पर क्या होगा, रैपिड इलोंगेशन, क्या सेल का क्या होगा, रैपिड इलोंगेशन ऑफ सेल, क्या होगा, रैपिड इलोंगेशन ऑफ सेल। जिससे अगर रैपिड इलोंगेशन हो रहा है सेल का, तो उससे इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, बोले तो लेंथ ऑफ रूट इंक्रीज, यहां से क्या होगी, लेंथ ऑफ रूट इंक्रीज, यहां से रूट की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। कहां से, इलोंगेशन जोन से लेंथ ऑफ रूट क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर अपन इलोंगेशन जोन से पीछे की ओर जाएं तो पीछे वाले जोन को अपन बोलते हैं मैच्योरेशन जोन, क्या कहलाएगा, मैच्योरेशन जोन। मैच्योरेशन जोन वो जोन है जहां पर जो इलोंगेटेड जो सेल है वो परमानेंट हो चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, क्लियरली डिफरेंशिएट हो चुकी है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, की फंक्शन के हिसाब से वो मैच्योर हो चुकी है, तो वो क्या है, मैच्योरेशन जोन। बोले तो डिफरेंशिएटेड सेल मिलेगी, डिफरेंशिएटेड का मतलब जो कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर चुकी है, डिफरेंशिएटेड सेल है यहां पर और अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही है। जो मैच्योरेशन जोन है अपन को पता है, कोई भी होगा तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर क्या होगी, एपिडर्मिस, क्या होगी, एपिडर्मिस। ध्यान से सुनिएगा, जो एपिडर्मिस वाली जो लेयर है मैच्योरेशन जोन के अंदर, एपिडर्मिस की जो लेयर है वो एपिडर्मल जो सेल है वो ग्रो करके आउटग्रोथ करके क्या फॉर्म करती है, रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करती है। किसका करती है, रूट हेयर। ध्यान से, रूट हेयर कहां मिलेंगे, मेरिस्टेमेटिक में, इलोंगेशन में कि मैच्योरेशन में, कहां मिलेंगे, मैच्योरेशन जोन में मिलेंगे रूट हेयर्स। और रूट हेयर जो है, रूट हेयर क्या है, मल्टीसेलुलर की यूनिसेलुलर, कैसे है, यस बोलिए कौन से है, यूनिसेलुलर। बोले तो यूनिसेलुलर है रूट हेयर, और किससे मिलकर बने हैं, बोले तो मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल, क्या है, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल। जो एपिडर्मल सेल है जो मॉडिफाइड होकर क्या बनाया उन्होंने, रूट हेयर का फॉर्मेशन किया है। क्या है ये, यूनिसेलुलर है, शॉर्ट लिव्ड है, 6 to 7 डेज इनकी लाइफ होती है, उसके बाद डिजेनरेट हो जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ग्रो करता जा रहा है मैच्योरेशन जोन में नई नई सेल आती जा रही है और रूट हेयर का फॉर्मेशन होता जा रहा है। जो रूट हेयर जो प्लांट के अंदर मिलने वाले मिलेंगे वो प्लांट की टिप पे मिल रहे हैं, रूट की टिप पे मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जहां से रूट शुरू हुई है वहीं से, नहीं, जहां टिप होगी वहां मिलेंगे क्या, रूट हेयर, जो कि काम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे, सरफेस एरिया इंक्रीज करेंगे। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ रूट है। कौन कौन से जोन, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन और मैच्योरेशन जोन। इंपॉर्टेंट चीज कि यहां पर जो रूट हेयर्स है वो कौन से जोन में मिलेंगे, मैच्योरेशन जोन के अंदर। रूट हेयर्स होते क्या है, मॉडिफाइड एपिडर्मल सेल, यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर, क्या है, यूनिसेलुलर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि किस प्रकार के वो यूनिसेलुलर होते हैं, क्या, रूट हेयर, जो कि रूट का सरफेस एरिया इनहेंस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जिससे एब्जॉर्प्शन उतना ही अच्छा होगा वाटर एंड मिनरल्स का। क्लियर है ना। अब आगे अपन बढ़ रहे हैं, जो आगे अपना टॉपिक होगा क्या रहेगा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, की रूट किस प्रकार से अपने अंदर मॉडिफिकेशन करती है, किस किस चीज के लिए क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करेगी। हमें पता है ये फूड स्टोर भी कर सकती है, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकती है। क्या क्या होगे उसको भी देखेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर ब्रेक के बाद। धन्यवाद।